हिंदूवादी नेता राजू चंदेल और देवी दीपिका ने कहा कि दिवाली पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार पटाखे जलाना और फोड़ना एक सांस्कृतिक पद्धति है, लेकिन हमेशा जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो पर्यावरण प्रदूषण का बहाना देकर सनातन पर प्रहार किया जाता है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, राहत मिली है। और ऐसे में अब हिंदू धर्मगुरु जो भी हैं वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें चूँकि पॉल्यूशन में कमी आई है और दिल्ली सरकार भी कृत्रिम बारिश कराने की बात करें तो हमें दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हिंदूवादी नेता राजू चंदेल हमारे साथ, उनसे बात करेंगे सबसे पहले, और साथ ही देवी दीपिका भी हमारे साथ हैं। राजू जी, आज चूँकि मौसम सही हुआ है, आप लोग तो कह रहे हैं कि अब मौसम भी अच्छा है और ऐसे मौसम में हमें दिवाली के पटाखे फोड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब भी हमारा होली का त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार आता है तो हम ही पे प्रतिबंध क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों का देश है। ये आज देखिए पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इतना पोल्यूशन वहाँ फैल रहा है, उससे पोल्यूशन नहीं है। इजराइल और हमास गाजा पट्टी में इतना असला बारूद फैल रहा है, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है। हिंदुओं के त्योहारों पे ही क्यों अंकुश लगाया जाता है? आज हिंदुओं के त्योहारों का ही टारगेट किया जाता है। क्या इतना पोल्यूशन फैल रहा है कि भारत के गोला बारूद में इतनी ताकत है कि पूरे विश्व में पोल्यूशन फैल जाता है? ये सरासर नाजायज़ है। हम लोगों का ये त्योहारों पे जो इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है, ये नाजायज़ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ और सरकार से भी कि हमारे त्योहारों पे प्रतिबंध ना लगा जाए। जब होली आती है तो पानी फैलाने से इनको परेशानी हो जाती है, और दीपावली आती है तो उस पर पटाखों से पोल्यूशन होता है। बाकी विश्व में इतने युद्ध चल रहे हैं, उससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। हमारे त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु श्री राम ने दिवाली के अवसर पर ये बरसात कर दी है और इससे काफ़ी पोल्यूशन को राहत मिली है। तो अब तो हमें पटाखे छोड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। देवी दीपिका भी हमारे साथ है, क्या कहेंगी? क्योंकि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हिंदू सनातन के त्यौहार आते हैं तो हम लोगों के त्योहारों को ही टारगेट किया जाता है। पॉल्यूशन तो आज एक पूरे देश की समस्या है, इससे कहाँ सनातन टारगेट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, टारगेट तो हो ही रहा है। आप देखिए जगह जगह वैसे भी तो नॉर्मली कितनी शादी ब्याह भी होती हैं, उनमें भी लोग कितना कुछ करते हैं। कहीं भी युद्ध वगैरह, जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा, तो हर जगह हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों जब हमारे त्योहार आते हैं सनातन धर्म के, तभी सबको होना होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दिवाली मनानी है और हम मनाएंगे। हमारे राम जी आए थे, हम दीपदान भी करेंगे, और कार्तिक मास भी चल रहा है, इसमें तो दीपदान का बहुत महत्व है। और साथ ही साथ भी ये चतुर्मास भी चल रहा है, तो हम तो बड़े जश्न से मनाने वाले हैं दिवाली। और हम यही चाहेंगे कि हमें पटाखे फोड़ने की भी अनुमति दी जाए और हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राम मंदिर का भी अब उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं। और उससे पूर्व ही दिवाली का फेस्टिवल है जो आ गया है, तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहेंगे कि बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत जश्न के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। गुरु जी, एक आखिरी सवाल लूँगा। बहुत जल्दी राम मंदिर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक बड़ा अहम मुद्दा है, और उससे पहले आप लोगों ने एक नई ये जंग छेड़ दी है पटाखों की कि पटाखे जलने चाहिए। पॉल्यूशन तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए पॉल्यूशन तो सभी के लिए है। देखिए, खास करके हमारे त्योहारों को ही टारगेट किया जाता है और ये सरासर गलत है। ये सनातन धर्म को दबाने की एक साजिश है जो इंटरनेशनल है। और मैं कहता हूँ कि पटाखे छोड़ने से इतना पोल्यूशन नहीं फैलता है। पोल्यूशन तो देखिए गाड़ियों से फैल रहा है। आज मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पोल्यूशन मुक्त गाड़ियाँ, बैटरी की गाड़ी, CNG गाड़ियाँ इतनी लेकर आई हैं, और सड़कों पर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी इन पर प्रतिबंध लगा रही है। आज भी डीजल की गाड़ियाँ, भिन्न भिन्न राज्यों की गाड़ियाँ दिल्ली में पोल्यूशन फैला रही है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। सिवाय इन्हें सिर्फ ड्रामाबाजी करने के सिवाय दिल्ली सरकार को कुछ नहीं आता है। और मैं कहता हूं कि हमारे त्योहारों को टारगेट करना बंद करें, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जरा भी जो जनता है और सनातन धर्म के लोग हैं माफ़ी देने वाले नहीं है। और दीपावली के मौके पर तमाम देशवासियों को विश्व में फैले सनातनियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तैयारी करें कि आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु
प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की होने जा रही है, उनका भव्य महल बनने जा रहा है और 24 तारीख को उसका 20 जनवरी को उद्घाटन होगा, जिसमें विश्व भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने जा रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम होगा जो कि एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित होगा। इससे पहले इतना बड़ा भव्य आयोजन किसी भी मंदिर का नहीं हुआ है भारतवर्ष में, भारत के इतिहास में। तमाम सनातनियों को प्रभु राम के आगमन की, दीपावली की और राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी हिंदू जो धर्मगुरु उनका मानना यह है कि जो मौसम में परिवर्तन हुआ है भगवान श्री राम ने किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़ने की इजाज़त नहीं है और इसीलिए मौसम सही हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इसमें अपना हस्तक्षेप करते हुए पटाखे जलाने की इजाज़त दे देनी